हेलो दोस्तों, मैं आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम अनन्या है और ये कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब मैं 20 साल की थी। मेरे परिवार में मेरे पापा अर्जुन 42 साल, मेरी 2 छोटी बहनें रिया 12 साल और मिया 10 साल और मैं थी। मेरी मम्मी का देहांत तब हो गया था जब मैं 17 साल की थी। मम्मी की बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे हमसे छीन लिया था। हमारे रिश्तेदारों में सिर्फ मेरी बुआ माधवी 38 साल थीं, जो दूसरे शहर में रहती थीं। मम्मी के जाने के बाद बुआ कुछ समय के लिए हमारे पास आई थीं। मम्मी की मृत्यु के बाद मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थीं। रिया और मिया को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना बनाना, घर संभालना, मेरा सारा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता था। पापा एक सरकारी नौकरी में थे और मम्मी के जाने के बाद उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। मैं और बुआ उन्हें इस तरह देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे, लेकिन क्या कर सकते थे। मम्मी का जाना एक ऐसा घाव था जो इतनी जल्दी भर नहीं सकता था। एक अनजाना मोड़ेक दिन मैं और बुआ पापा के कमरे में उनका बिस्तर ठीक कर रहे थे। तभी मुझे बिस्तर पर कुछ चिपचिपा सा लगा। मैंने उसे छुआ तो मेरा हाथ अजीब सा हो गया। मैं सोचने लगी, शायद पापा से कुछ गिर गया होगा। मैंने बुआ से पूछा, बुआ, ये क्या है और ये यहाँ कैसे? बुआ ने एक नज़र उस पर डाली और चुपके से मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, अनन्या, इसे साफ कर दो। कुछ नहीं, बस यूं ही गिर गया होगा। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे साफ कर दिया। लेकिन उस दिन बुआ का मूड कुछ बदला बदला सा था। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रही थीं। अगली रात बुआ ने मुझे अपने पास बुलाया। वो गंभीर थीं। अनन्या, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। ठंडे दिमाग से सुनना। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बुआ ने कहा, मैं 2-3 दिन में अपने घर लौट जाऊंगी। इसके बाद तुम्हें इस घर को संभालना है। रिया और मिया को माँ की तरह प्यार देना है। तुम अब इस घर की मालकिन हो। लेकिन एक बात और है, घर को औरत ही चलाती है और तुम्हें अब एक औरत की तरह सोचना और फैसले लेना होगा। बुआ ने रिया और मिया को भी बुलाया और कहा, आज से तुम अनन्या को दीदी नहीं, मम्मी बुलाओगी। दोनों बहनों ने मासूमियत से सिर हिलाया। मुझे ये सुनकर अजीब सा लगा। मैंने बुआ की तरफ देखा, लेकिन वो गंभीर थीं। उन्होंने कहा, इन बच्चों को अब दीदी नहीं, माँ की जरूरत है। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस अंदर ही अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी। रात को खाने की मेज पर रिया ने कहा, मम्मी, मुझे और सब्जी दो। मैं शर्मा गई। पापा भी वहां बैठे थे। उन्हें भी ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन बुआ ने तुरंत कहा, अर्जुन, बड़ी बहन माँ समान होती है, ये ठीक है। पापा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उनकी उस मुस्कान में कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उनकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन धोने रसोई में चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों पापा की मुस्कान मुझे अजीब सी लग रही थी? प्यार की शुरुआत अगले दिन सुबह मैंने रिया और मिया को स्कूल के लिए तैयार किया। पापा ने कहा, अनन्या, मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। पापा जब जाने लगे तो उनकी नज़र मुझ पर ठहरी। अनन्या, तुम बहुत अच्छे से सब संभाल रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। उनकी आवाज़ में एक गर्माहट थी। मैं शर्मा गई और नज़रें झुका लीं। पापा के जाने के बाद बुआ ने मुझे बुलाया। अनन्या, एक बात और है, तुम्हारे पापा की पोस्टिंग जल्द ही हमारे शहर में हो जाएगी। उन्हें वहाँ घर भी मिल गया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई बीच में छूट गई, इस बात का तुम्हें कोई मलाल तो नहीं? मैंने कहा, बुआ, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं खुश हूं कि मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूं। बुआ मुस्कुराईं। फिर वो गंभीर हो गईं। अनन्या, तुमने उस दिन पूछा था ना कि बिस्तर पर वो क्या था? बेटी, सच कहूं तो तुम्हारे पापा को अब तुम्हारी मम्मी की कमी बहुत खल रही है। वो अकेले हैं और ये अकेलापन उनकी सेहत पर असर डाल रहा है। मैं उनकी बहन हूं और मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करें। मैं उनकी बात समझ रही थी। मैंने कहा, बुआ, तो आप पापा को समझाइए, उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाइए। बुआ ने गहरी सांस ली। अनन्या, मैंने बहुत सोचा। दूसरी शादी का सुझाव मैंने दिया था, लेकिन पापा ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि वो रिया और मिया के लिए कोई सौतेली माँ नहीं लाना चाहते, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि वो इस तरह अकेले रहें।
मैं चुप थी। बुआ ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अनन्या, तुम अब जवान हो, खूबसूरत हो, समझदार हो। अगर तुम चाहो तो इस घर को सिर्फ माँ की तरह नहीं, बल्कि एक औरत की तरह भी संभाल सकती हो। मैं चौंक गई। बुआ, आप ये क्या कह रही हैं? पापा मेरे पिता हैं। बुआ ने प्यार से मेरा हाथ थामा। अनन्या, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूं कि पापा को एक ऐसी साथी चाहिए जो इस घर को, इस परिवार को और उनकी भावनाओं को समझे। और तुमसे बेहतर कोई हो सकता है क्या? तुम इस घर की बेटी हो, लेकिन एक औरत भी हो। अगर तुम पापा को एक नया रिश्ता देने के लिए तैयार हो, तो ये परिवार फिर से पूरा हो सकता है। मेरे दिमाग में तूफान सा उठ रहा था। मैंने कहा, बुआ, ये गलत है। समाज क्या कहेगा और पापा कभी नहीं मानेंगे। बुआ ने कहा, समाज की बात छोड़ो, ये तुम्हारे परिवार का सवाल है। और पापा, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम हाँ कहो तो वो जरूर मान जाएंगे। दिल की उलझन। बुआ ने मुझे 2 घंटे का समय दिया। पापा 2 घंटे बाद घर आएंगे, तब तक सोच लो। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। मैंने पापा के बारे में सोचना शुरू किया। पापा 42 साल के थे, लेकिन उनकी फिटनेस और आकर्षण किसी 30 साल के पुरुष से कम नहीं था। लंबे, गोरे और हमेशा सलीके से रहने वाले। मेरी सहेलियां तो मजाक में कहती थीं, अनन्या, तेरे पापा को देखकर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाए। मैं हमेशा हंसकर टाल देती थी, लेकिन आज उन बातों का मतलब बदल सा गया था। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मैंने खुद को शीशे में देखा। लाल अनारकली सूट में मैं सचमुच खूबसूरत लग रही थी। मेरे लंबे बाल, मेरी बड़ी बड़ी आंखें। क्या मैं सचमुच किसी की पत्नी बनने के लायक थी? मैंने पापा की तस्वीर उठाई। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं सोचने लगी, क्या सचमुच मैं पापा को वो खुशी दे सकती हूँ जो मम्मी देती थीं? मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने सोचा, अगर पापा किसी और से शादी करते हैं तो क्या वो रिया और मियाँ को मुझ जितना प्यार देगी? और अगर पापा अकेले रह गए तो क्या वो हमेशा उदास रहेंगे? बुआ की बातें मेरे दिल को छू रही थीं। मैंने सोचा, अगर मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर लूं तो शायद ये परिवार फिर से हंसने लगे। प्यार का फैसला 2 घंटे बाद पापा घर आए। बुआ को बस स्टैंड छोड़ने जाना था। मैं तैयार होकर बाहर आई। मैंने एक हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी जो मम्मी की थी। पापा ने मुझे देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। अनन्या, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, उन्होंने कहा। मैं शर्मा गई। बुआ ने मुझसे चुपके से पूछा, अनन्या, तुमने क्या फैसला किया? मैंने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, बुआ, अगर पापा तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। बुआ की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी अनन्या, तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं पापा से बात करूंगी। बस स्टैंड पर बुआ को छोड़ने के बाद हम घर लौटे। रास्ते में पापा गुनगुना रहे थे। उनकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ रही थीं। घर पहुंचकर मैंने पापा के लिए चाय बनाई। जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, अनन्या, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पापा ने कहा, अनन्या, बुआ ने मुझसे बात की थी। मैं जानता हूं ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि इस घर की रोशनी हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, पापा, मैं बस यही चाहती हूं कि हमारा परिवार फिर से हंसे। अगर आप खुश हैं तो मैं भी तैयार हूं। पापा ने मेरे हाथ को प्यार से थामा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। नया रिश्ता, नई शुरुआत। अगले कुछ दिन हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा। पापा अब पहले की तरह उदास नहीं रहते थे। वो मेरे साथ समय बिताने लगे। कभी हम साथ में रिया और मियाँ को पार्क ले जाते, कभी रात को छत पर बैठकर पुरानी बातें करते। उनकी हर बात, हर मुस्कान मुझे उनके और करीब ले जा रही थी। एक दिन पापा ने मुझे एक खूबसूरत साड़ी गिफ्ट की। अनन्या, ये तुम्हारे लिए, तुम इसे पहनकर और भी खूबसूरत लगोगी। मैंने शर्माते हुए साड़ी ली और उस रात उसे पहनकर उनके सामने गई। पापा मुझे देखकर रुक गए। अनन्या, तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी हो। उस रात हमने साथ में डिनर किया। रिया और मियाँ हमें मम्मी पापा कहकर चिढ़ा रही थीं। मैं शर्मा रही थी, लेकिन पापा की मुस्कान देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने महसूस किया कि ये नया रिश्ता सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि एक गहरा प्यार था जो धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रहा था।